नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सब में से अधिकांश लोग अगर बीएमएस और एमडी के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उनको एनटीईटी पास करना होगा। और एनटीईटी की घोषणा जो है 2020 के जो एनसीआईएसएम एक्ट था उसी में हो गई थी। उसी के रिगार्डिंग जो है नया नोटिफिकेशन फिर 2023 में आया था दिसंबर में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल कि एनटीईटी किसको देना होगा। इसके साथ एग्जिट टेस्ट की भी चर्चा की जा रही थी। तो एग्जिट टेस्ट पे तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज बना रखी है, उसके लगभग सिलेबस भी आ चुके हैं, कब कैसे होगा वो सारी चीज़ें उसमें आ चुकी है। तो अभी हाल में ही एनटीईटी का एक उन्होंने ब्रीफ सिलेबस का है या ब्रोशर का है, हालांकि अभी वो ब्रीफ में ही है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उसमें नहीं की गई है, लेकिन एक बेसिक आउटलाइन उसमें दिया जा चुका है कि एनटीईटी में जो सिलेबस होगा उसकी हेडिंग्स क्या होगी, यानी किन-किन टॉपिक्स पे सवाल आएँगे, पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक 5 पन्ने का जो है नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है एनसीआईएसएम की तरफ से, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें और डिटेल उन्होंने लिखा है इस नोटिफ़िकेशन में ही कि जो डिटेल प्रोस्पेक्टस है बहुत जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एनटीईटी की ही चर्चा करेंगे। एनसीआईएसएम की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशंस हमेशा समय-समय पे आते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सी जॉब वैकेंसीज या बहुत से गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा समय-समय पे जारी होते रहते हैं। ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी लोग कैसे उसको एक साथ रख पाएँ। बहुत से कोर्ट केसेज़ भी होते हैं जिसके जजमेंट भी आते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों को जितने भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है या कोर्ट के जजमेंट हैं या एनसीआईएसएम के द्वारा समय-समय पे जारी किए गए नोटिफिकेशंस हैं या बहुत सी वैकेंसीज होती हैं, उनके नोटिफिकेशंस होते हैं, उनकी आवश्यकता आप सबको आए दिन पड़ती रहती है। लेकिन उसका एक जगह ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन या जो भी नोटिफिकेशन है, जजमेंट है, एक साथ मिल सके। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हमने एक नया चैनल जो है आईसाइक्लोपीडिया क्रिएट किया है, टेलीग्राम पे ही है। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको सारे जितने भी नए नोटिफिकेशन होते हैं, कोर्ट के जजमेंट होते हैं या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, वो सारी डिटेल जो है सभी नोटिफिकेशंस हमने कोशिश की है कि उस चैनल पे अपलोड कर दें। बहुत पुरानी नोटिफिकेशंस भी हैं, लगभग 250-300 से ज़्यादा नोटिफिकेशन हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट जजमेंट सब कुछ उस पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। तो इसके अलावा भी जितने भी भविष्य में आएँगे वो सब हम कोशिश करेंगे कि उस चैनल पे सब कुछ अपलोड कर दें। इससे फ़ायदा होगा कि किसी को भी अगर उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, जजमेंट की आवश्यकता है, तो आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके अपने काम ला सकते हैं। लेकिन यह एक पेड चैनल है, आपको उसको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ी, वन टाइम फ़ी पेमेंट करना होगा, और उसके बाद जो है आप उस चैनल से जुड़ जाएँगे और आपको हमेशा उसके नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए आप जो है हमारे आयुषवाणी ग्रुप जो है वो भी टेलीग्राम पे ही है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आप हमारे चैनल को आयुसाइक्लोपीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है 20 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया है एनसीआईएसएम की तरफ से, और ये सब जितने भी हैं हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनके हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा गया है कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ आईएसएम आयुष, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑल एएसयू कॉलेजेस। तो लगभग जितने भी एग्जामिनरी बॉडी हैं, अपॉइंटमेंट बॉडी हैं, यानी कि जो नियुक्तियां करती हैं, उन सबको ये लेटर लिखा गया है। और ये जरूर इसलिए है कि लिखा गया है कि आगे से भविष्य में कोई भी नियुक्ति होती है तो उसमें चूंकि एनटीईटी अनिवार्य किया गया है, तो उसमें एक एनटीईटी एक आपका एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन का होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाएगा, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा इसका आगे से अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं। तो 20 फरवरी को ये जो है रिलीज किया गया है, तो ऑलरेडी इसमें आप सबको पता है इसकी डेट और जो भी नोटिफिकेशन है। इसकी जो डिटेल है, बैकग्राउंड पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले की बहुत सारे वीडियोज में हम बैकग्राउंड और जो भी इसके रिक्वायरमेंट है सब हम कवर कर चुके हैं पुरानी सारी वीडियोज में। इसका पर्पज भी जैसा कि उन्होंने लिखा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं उनके हैं। एबिलिटी टू डील विथ डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एंड एग्जूड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, और जो थर्ड है सेट्स हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड इनकरेजेस देम टू अचीव देयर गोल्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसका एम बताती हैं, ऑब्जेक्टिव्स एनटीईटी के।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है कौन-कौन अपीयर हो सकता है, तो इसके लिए 2 पॉइंट इसमें किया गया है। एक तो ऑलरेडी जो एमडी या एमएस पास कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कहीं टीचिंग के रूप में टीचर के रूप में चाहे आप असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफ़ेसर के रूप में कहीं जॉइन नहीं किया है। यानी कि पहला क्राइटेरिया जो एमडी-एमएस पास कर चुके हैं और दूसरा वो है जो कि अभी एमडी या एमएस कर रहे हैं। तो जो पास हैं वो तो ऑलरेडी आप इसके लिए एलिजिबल है ही, और उसमें भी वही जिनका कि कोड अलॉट नहीं हुआ है या अभी तक जिन्होंने कहीं टीचिंग के टीचर के रूप में जॉइन नहीं किया है। और दूसरा वो है कि जो एमडी या एमएस कर रहे हैं और जिनके 30 महीने की, यानी कि लगभग जो है 2.5 साल, जिनकी एमडी पूरी हो चुकी है, 6 महीने जिनका बचा है। तो 2.5 साल पूरा होने के बाद जो है वो एलिजिबल है एनटीटी के लिए, यानी कि वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जो इसका सिलेबस होगा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एनटीटी, तो इसमें डिटेल में उन्होंने पॉइंट वाइज क्लियर कर दिया है कि किन-किन पॉइंट से आएँगे और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, यानी कि इस एग्ज़ाम का। तो जो सबसे पहला है 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एमसीक्यू टाइप के होंगे। एनटीटी विल कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यू, यानी कि टोटल इस टेस्ट में एनटीटी में 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे, और इसका ड्यूरेशन जो होता है 120 मिनट होगा, यानी कि टोटल 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और क्वेश्चन पेपर जो आएगा इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में आएगा। इसमें जो कंटेंट है, यानी कि जो इसका सिलेबस है, इसमें 7-8 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो पहला है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि क्या-क्या इसके अंदर टीचिंग ट्रेनिंग में किन-किन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो तीसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट है, चौथा है असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, पांचवा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो छठा है वो है एंड्रागोजी इन एजुकेशन, जो सातवां है लर्निंग इन पेडागोजी, और जो आठवां है एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, 8 हेडिंग्स के अंदर सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे। और आप ध्यान से देखिए कि जितने सिलेबस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक टीचर के रूप में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। साथ में जितने भी रिसेंट जो है पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या आयुष मंत्रालय के द्वारा, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो इससे फ़ायदा होगा कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो पहली बार टीचिंग का जॉइन करने वाले हैं, वो अपडेट रहेंगे इन सारी चीज़ों के माध्यम से, और इसके लिए वो हमेशा प्रिपेयर होंगे, नई-नई चीज़ें देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और इसमें जो लास्ट वाला जो पॉइंट है एजुकेशनल पॉलिसीज़ है, तो ऑलरेडी हमारे जो चैनल पे है, हमेशा हम उन सबको डिस्कस भी करते रहते हैं। तो आप सभी अगर इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या अपडेट रहना चाहते हैं एजुकेशनल पॉलिसी या जो भी नई-नई चीज़ें आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है, जो पॉलिसी चेंजेज़ होते हैं या न्यू पॉलिसीज़ बनती है, तो सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको मिल जाएँगी। क्वालिफाइंग मार्क्स इसका जो है 50% रखा गया है, और यही जो है एग्जिट टेस्ट में भी था, 50% वहाँ भी था, यहाँ भी 50% ही रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि किनको देना होगा, तो जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में या प्रोफेसर के रूप में, उन सबको एनटीटी पास करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पहले से टीचिंग प्रोफेशन में है, किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, अगर पहले से वो टीचिंग करा रहे हैं और उनको टीचर कोड अलॉट है एनसीएसएम के द्वारा, तो उनको एनटीटी नहीं देना होगा। इनको छोड़कर बाकी सभी को जो टीचिंग में आना चाहते हो फर्स्ट टाइम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, चाहे एसोसिएट के रूप में या प्रोफेसर के रूप में, उनको अनिवार्य है एनटीटी देना। फ्रीक्वेंसीज की क्या होगी, यानी कि साल में कितनी बार होगा, तो ये जो है केवल एक बार होगा, केवल या मई में। मतलब एक संभावित है कि हर साल मई में कराया जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है अपने आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एवरी ईयर जो मई में ही कंडक्ट होगा एनटीटी। कि अगर एक बार आप एनटीटी पास कर लेते हैं तो 10 सालों के लिए वैलिड होगा। आप 10 सालों के अंदर जो है कहीं भी टीचिंग के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन अगर 10 सालों में आपने नहीं किया है कहीं भी टीचिंग फैकल्टी के रूप में, तो आपको दोबारा जो है 10 साल के बाद एनटीईटी देना होगा। और अब जान लेते हैं कि इसका सर्टिफ़िकेट कैसे मिलेगा। तो एनटीईटी सर्टिफ़िकेट जो है इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा, यानी कि फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको मेल पे या आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। मिलेगा कैसे? तो जो ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड है, यानी कि जिनकी एमडी या एमएस पूरी हो चुकी है, उनको तो उसी समय मिल जाएगा जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, और उसके साथ ही जो है एनसीआईएसएम डिक्लेयर कर देगा कि आप जो भी डेट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी पीजी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी था कि जिनकी 30 महीने पूरी हो चुकी है, यानी कि जो 6 महीने अभी भी बचे हैं, तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं, उनका जो है सर्टिफ़िकेट जो है डाउनलोड नहीं होगा। उनको डाउनलोड तभी वो कर पाएँगे जब उनकी एमडी या एमएस कंप्लीट होगी, उनको प्रोविज़नल डिग्री या जो फाइनल जो डिग्री या सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, तो उसको अपलोड करेंगे वेबसाइट के, उसके बाद जो है वो अपना एनटीईटी का सर्टिफ़िकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट में है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में जो डिटेल इन्होंने कहा है कि वो बहुत ही शॉर्टली जो नोटिफ़ाई करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें पूरी डिटेल रहेगी वो आ जाएगा। तो डिटेल जानने के लिए जब भी वो आएगा तो हम उस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाएँगे, एनटीईटी के पूरे सिलेबस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी।